हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। जून का महीना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका हुआ है और देखते हैं कि एक्वेरियस सन मून और सैटर्न लोगों के लिए क्या सिचुएशन है, करियर और रिलेशनशिप। मेरे पास एडवाइस के अलग-अलग कार्ड्स मौजूद हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं वो जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। जनरल रीडिंग्स जो हैं वो फुली या पार्शली रेजोनेट होती हैं, सो जो होता है उसके हिसाब से आप अपने आप को एडजस्ट कर लें इसके अंदर। अच्छा जी, स्टार्ट लूँगी मैं विद द रिलेशनशिप और करियर के कार्ड्स मैं साइड पे कर देती हूँ। अच्छा, रिलेशनशिप की सूरत हाल जो है ना वो ऐसे है जैसे एक तो बहुत ज़्यादा मेजर आर्काना मौजूद है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। तो एक तो जैसे ये फेटेड रिलेशनशिप है, मतलब ये होना तो है, और इसमें टाइमिंग जो है वो हो सकता है कि आपको लगता हो कि बहुत अरसा हो गया है और ये हो गया और वो हो गया, लेकिन जो यूनिवर्स की टाइमिंग है उसके मुताबिक चीज़ें जो हैं वो फ्लरिश करेंगी। ये ऐसा हो सकता है कि दो बहुत मैच्योर लोगों के दरमियान में एक रिलेशनशिप है, और लेकिन रिलेशनशिप जो है वो बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट हो रहा है। रिलेशनशिप ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था और उसके बाद कोई इशू दरम्यान में डेवलप हुआ जो कि जिसके बाद एंड हो गया। डेथ का कार्ड मौजूद है। ये एक ट्रांजिशनल फ़ेज़ हो सकता है जो 1 साल 2 साल इस तरह से जिसमें टाइम गुज़रा है, और इसमें चांस ज़्यादा इस बात का है कि जिस पर्सन के साथ आपकी डीलिंग्स हैं वो पर्सन जो है वो एक ट्रांजिशन से गुज़रा है, एक स्टेट में से गुज़रा है, एक सिचुएशन में से गुज़रा है। और डेविल की मौजूदगी हम मुझे यहाँ पे ये बता रही है कि देयर वर सर्टन फियर्स जो कि उनकी ज़िंदगी में थे, जिनके साथ उनको डील करना था, सर्टन लेसन्स थे जिनको उनको सीखना था। ठीक है, तो कुदरत ने उनके सामने ये सब सिनेरियो पेंट किया जिसमें आप भी शामिल थे। अब पिछले कुछ अरसे से वो एम्पर के तौर पे यहाँ पे इमर्ज हुए हैं। इस बात का चांस हो सकता है कि पिछले 2-1 महीनों में उनका ये वाला ड्यूरेशन जो था, जो कि ट्रांजिशनल ड्यूरेशन था, वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नाउ दे आर रेडी टू कांटेक्ट यू, या यू आर एक्सपेक्टिंग कि अब वो आपको कांटेक्ट करेंगे। जजमेंट का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि या तो पिछले 2 महीने से ये सूरत हाल बन रही है, या अगले आने वाले 2 महीनों में ये मामलात जो हैं काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। एक तरफ जो है वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पर्सन जो है ये ख़ुद आपकी तरफ आएगा, और दूसरी तरफ आप इनको कॉन्टीन्यूसली जज भी कर रहे हैं। हो सकता है कि आप इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को देख के अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हो कि भाई अब ये क्या सोच रहे हैं और कैसे सोच रहे हैं। ऑन द अदर हैंड ये पर्सन जो है, ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड के साथ मुझे ये पता चल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा एक ट्रॉमा में से और पेनफुल सिचुएशन में से गुज़रा है। इस बात का चांस हो सकता है कि जिस ट्रांजिशन में से आप और ये गुज़रे हैं, ठीक है, और जिस ट्रांजिशन ने इनको काफ़ी कुछ सिखाया भी है, वो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ दे रही हो, लेकिन इसके बावजूद कि जो भी कुछ आप दोनों के दरमियान में हुआ, ठीक है, आप मुसलसल इंतज़ार कर रहे हैं इस पर्सन का। जैसे कि मैंने कहा, ये कोई छोटी ड्यूरेशन नज़र नहीं आ रही, क्योंकि मेजर आर्काना लंबे अरसे के बात करते हैं। आप काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं और आपको यकीन है कि ये पर्सन जो है ये हील होगा, ये समझ जाएगा और इसको पता चल जाएगा कि भाई यू आर द वन जिसके साथ इसको रिलेशनशिप बनाना है। आपको अपनी जगह पे ये इन्फॉर्मेशन मौजूद है। अब ये पर्सन जो है इस टाइम के ऊपर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के साथ नज़र आ रहा है। दे आर वेरी मच क्लियर इन देयर हेड कि वो क्या करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं। इसके लिए आपसे रब्ता करने के लिए वो कोई ना कोई प्लानिंग भी कर रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स है। दे हैव दिस आइडिया कि भाई जो भी कुछ होना था, जो भी कुछ करना था, अब उनको काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, आपकी तरफ से नहीं कुछ भी होगा, इट्स देयर टर्न नाउ। और फिर यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है, बीइंग अ नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वो आपकी तरफ आते हुए भी नज़र आ रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। दिस इज़ योर एनर्जी। यू आर एक्सपेक्टिंग कि भाई यू आर एक्सपेक्टिंग कि मिडल ऑफ द मंथ जो है वो कुछ ना कुछ बात होने का चांस है। पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है वो भी हमें ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्टिव मैसेजिंग जो है वो होती हुई नज़र आ रही है।
यहाँ पे जो एडवाइस के कार्ड हैं, इसमें पहला कार्ड जो है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स है। फर्स्ट वीक ऑफ जून या फर्स्ट 10 डेज़ ऑफ जून इस लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मैसेज की इनिशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर दूसरा कार्ड जो है वो है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। सिमिलरली एंड ऑफ द मंथ तक जाते जाते कोई ना कोई बात क्लियर स्टैंड्स के साथ भी डेवलप होती हुई नज़र आ रही है आप दोनों के दरमियान में। अभी एट दिस मोमेंट जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई आप दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन हो रहा है। अभी सिर्फ एक्सपेक्टेशन और एक मैनिफेस्टेशन की बात हो रही है जो कि आप दोनों कर रहे हैं, ठीक है। एक पर्सन जो है वो अपनी जगह पे प्लान कर रहा है और दूसरा पर्सन जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है। और बीइंग एन एक्वेरियस पर्सन यू आर डेड श्योर कि भाई ये इस पर्सन को आना ही आना है। तो डेफिनेटली दे आर कमिंग, लेकिन ये कि अपने टाइम के ऊपर आएंगे ज़रूर। डिसअपॉइंट होने की या होपलेसनेस शो करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से जो मामलात हैं उसको देख लेते हैं हम। करियर में काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट के बाद ऐसा लगता है कि आपके कंट्रोल में कुछ चीज़ें जो हैं वो आना शुरू हुई हैं और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल टाइम पीरियड ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा लोन लिए हुए हैं, ठीक है, नाउ यू हैव टू पे देम बैक। और ये भी हो सकता है कि आप कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है और अब आप रिज़ल्ट आने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें इस तरह की हैं जिन्होंने आपको होल्ड बैक किया हुआ है और आपकी एक्सपेक्टेशन है कि काफ़ी ज़्यादा अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या काफ़ी ज़्यादा काम के फ्लरिश होने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो है वो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई है। यहाँ पे मैं एडवाइस के कार्ड्स के ऊपर आऊँगी। सबसे पहले क्रिस्टल्स का कार्ड है, फोकस करने की ज़रूरत है। जो काम आप कर रहे हैं ना वो करते रहें, डिले ना लेकर आएँ उसके अंदर। और ये मत सोचें कि काफ़ी काम कर लिया है, ओके पहले रिज़ल्ट का वेट कर लूँ और फिर रिज़ल्ट आएगा तो फिर दोबारा से स्टार्ट करूँ। नहीं, दिस इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू। आपको कॉन्टीन्यूसली चीज़ें करते रहना है। एक वो जिसको कहते हैं ना पाइपलाइन में चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। जब तक वो चीज़ें आपके पाइपलाइन में नहीं आएंगी तब तक आपको रूटीन में इनकम या काम रूटीन में मिलने का चांस कम है। सो यू रियली नीड टू क्रिएट दैट पाइपलाइन थिंग। दूसरा कार्ड जो है वो लेक और स्टिलनेस का कार्ड है, ठीक है। बज़ाहिर हो सकता है कि इस टाइम के ऊपर जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं बज़ाहिर आपको ये लग रहा हो कि चीज़ें जो हैं बड़ी स्टैटिक हैं, हो तो कुछ रहा नहीं, बस एक्सपेक्ट ही कर रहे हैं, बस होगा अब होगा तब होगा, ठीक है। बज़ाहिर आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन लेक का कार्ड हमें ये बताता है कि झील बेशक कितनी ज़्यादा स्मूथ नज़र आती है, समुंदर की तरह उसके अंदर शोर शराबा तो नहीं होता, ठीक है, स्मूथनेस होती है, स्टिलनेस होती है, लेकिन इसके बावजूद उसके अंदर ताज़ा पानी जो है ना वो शामिल हो रहा होता है। सो आपके पास भी नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आती रहेंगी, चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन क्या है वो एक मखसूस पेस के साथ जो है वो आएंगी, हंगामा खेज़ अंदाज में नहीं आएंगी, ठीक है, एक स्मूथली आपके साथ शामिल हो जाएंगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप एक पाइपलाइन वाला जो फैक्टर है वो क्रिएट करें। काम आप करते रहें, पीछे से चीज़ें आके आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होती रहेंगी और आपका एक सीक्वेंस जो है वो बनता चला जाएगा। सो ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस लोगों के लिए थी। करियर रिलेशनशिप के हवाले से फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।